साथियों, देखना प्रारंभ करें आप लोग। ये जो आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप दिखाई दे रहा है, मैं आपको यहां पर इसे एक ब्लैंक ऑस्ट्रेलियन मैप में प्रैक्टिस करा देता हूं। ध्यान से देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का पूरा मैप है। इस ऑस्ट्रेलिया के मैप में अगर दिशाओं की बात की जाए तो दिशाओं के अंदर मेरे प्यारे साथियों यहां पर ये चार दिशाएं इस प्रकार से पढ़ी जाती हैं। आप जानते हैं दुनिया का कोई भी नक्शा पढ़े तो ऊपर की तरफ आप नॉर्थ लिखते हैं, नीचे की तरफ साउथ, सीधा हाथ हमारा जहां होता है वहां ईस्ट, और हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है उधर हम लोग वेस्ट पढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए इस पूरे मैप में भी ऐसा ही है मेरे प्यारे साथियों। इस पूरे मैप में ऊपर की तरफ वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ कहलाता है। यहां के जो राज्य हैं इन्होंने दिशाओं के आधार पर ही अपने नाम रख लिए, दिशाओं के आधार पर ही नाम रख लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों नदर्न टेरिटरी। क्या नाम है? नदर्न टेरिटरी। ये इसने अपना नाम रख लिया दिशाओं के आधार पर। नीचे की तरफ साउथ है, इसलिए इसका नाम हो गया सदर्न ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम हो गया? सदर्न ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? दिशाओं के आधार पर। ऐसे ही इस तरफ देखिए, यदि ये वाली दिशा आपको दिख रही है तो आपको नजर आएगा इस वाली दिशा में ये वाला कौन सा क्षेत्र है? वेस्ट है ना, तो इस तरफ हो गया वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया? दिशाओं के हिसाब से बात समझ में आ गई। अब चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये राज्य हैं जैसे अपने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, वैसे ही इनके राज्यों के नाम है। क्लियर हो गया? अच्छा, इनके ये तीन राज्य और भी हैं और इनके नाम थोड़े ब्रिटिशर्स से मिलते जुलते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों, ये वाला राज्य जो आप देख रहे हैं इसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। क्या नाम है इसका? न्यू साउथ वेल्स। अच्छा, अब आपके मन में एक प्रश्न बनेगा, ये न्यू शब्द क्यों लगा हुआ है? आइए उसका भी आंसर मैं दूंगा आपको। इससे पहले ऊपर की तरफ है मेरे प्यारे साथियों क्वींसलैंड। क्या नाम है? क्वींसलैंड। अब ये क्वींसलैंड का मतलब महारानी की जगह। और तीसरा जो नाम है, यहां की क्वीन विक्टोरिया हुआ करती थी। कहां की हुआ करती थी? ये याद रखिए, यूके की हुआ करती थी। तो मेरे प्यारे साथियों इस जगह का नाम है विक्टोरिया। अच्छा, इस जगह का नाम है मेरे प्यारे साथियों तस्मानिया। क्या नाम है? तस्मानिया। क्लियर? अच्छा, अब यदि आप इस चीज को यहां पर ध्यान से देखें तो मैंने ये सारी जानकारियां आपको दे दी हैं। यहां की राजधानी जो है बच्चों वो कैनबरा है। सिडनी इनका मोस्ट प्रचलित शहर है, जैसे अपने यहां पर मुंबई है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया का सिडनी एक शहर है, व्यावसायिक शहर है। लेकिन दिल्ली हमारी जैसे राजधानी है, ऐसी इनकी राजधानी कैनबरा है। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, आपने ये शब्द क्यों बोला कि ब्रिटेन की महारानी? आइए मैं वही सारी बात आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, यहीं से शुरू होता है इनका इतिहास और इनकी सारी जानकारी। मेरे प्यारे साथियों, असल में ये जो शब्द आप देख रहे हैं जिसका नाम है न्यू साउथ वेल्स, असल में साउथ वेल्स यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं, वहां पर स्थित एक शहर है। दोबारा से सुनिए, 3 बार सुनिए और याद करिए। दोबारा क्या बोल रहा हूं? साउथ वेल्स। साउथ वेल्स कहां पर है? यूनाइटेड किंगडम के अंदर स्थित। यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन के अंदर स्थित एक शहर है। उस शहर के ही नाम पर मिलता जुलता यहां नाम रखा गया न्यू साउथ वेल्स। दोबारा सुनिए, क्या नाम रखा गया? न्यू साउथ वेल्स। यानी साउथ वेल्स तो यूके में है, इन्होंने अपना नाम रख लिया यूनाइटेड किंगडम के साउथ वेल्स से मिलता हुआ न्यू साउथ वेल्स। इसी प्रकार से विक्टोरिया महारानी रही कहां की? क्वीन विक्टोरिया यूके की। तो महारानी का जो क्षेत्र है उसका नाम रखा गया क्वींसलैंड। मेरे प्यारे साथियों, आज तक भी ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति नहीं है, यानी कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन यानी रिपब्लिक कंट्री नहीं है ऑस्ट्रेलिया। इसका आज भी जो सबसे प्रमुख शासक है वो ब्रिटेन की महारानी है। ऑस्ट्रेलिया आज भी कॉमनवेल्थ रियलम है जिसने अपने यहां पर राष्ट्रपति पद ही नहीं रखा। इनके यहां राष्ट्रपति होता ही नहीं है। इनके देश का सर्वोच्च पद ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय है। उम्मीद है जिस प्रकार से यूके की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की महारानी भी, ऑस्ट्रेलिया की जो महारानी है वो भी ब्रिटेन वाली ही है। तो अब आपके मन में एक प्रश्न बना, सर ब्रिटेन का ऑस्ट्रेलिया से क्या कनेक्शन है? आइए मैं आपको वो सारी बातें बताता हूं, लेकिन जल्दी से एक बार मैं आप सबसे डिमांड करूंगा कि एक बार सेशन को मेरे प्यारे साथियों आप शेयर करते जाइए, तब जाकर के पढ़ाने का आनंद ही अपना होगा। अगर आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखें तो बेटा यहां पर है इंडियन ओशियन। क्या है ये? इंडियन ओशियन। मैं आपके सामने थोड़ा सा वर्ल्ड मैप पढ़ा देता हूं। इधर की तरफ है मेरे प्यारे साथियों पैसिफिक। ये क्या हुआ? हाँ जी, ये है मेरे प्यारे साथियों पैसिफिक ओशियन। अच्छा, यहां पर कुछ प्रमुख स्थान है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे यहां पर है मेरे प्यारे साथियों तिमोर सी, यहां पर है मेरे प्यारे साथियों अराफोरा सी। क्या नाम है? अराफोरा सी। मैं आपको इसका यूके से कनेक्शन बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार के लिए जो जरूरी बातें हैं वो सुन लीजिए। अराफोरा सी के बाद में ये है मेरे प्यारे साथियों गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। क्या नाम है इसका? गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। एक बार के लिए हम ऑस्ट्रेलिया का नाम याद कर लें। इधर की तरफ एक कोरल रीफ पाई जाती है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ नाम दिया जाता है। ठीक है ना? अच्छा, ये जो तस्मानिया है और ये मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया है, इनके बीच में एक जल संधि उपस्थित है जिसे हम कहते हैं बास जल संधि, जिसे कहा जाता है बास स्ट्रेट। तस्मानिया के बगल में जो पानी स्थित है ये वाला, इसे कहते हैं तस्मानिया सी। क्या नाम दिया जाता है? तस्मानिया सी नाम दिया जाता है। अगर हम यहां पर देखें तो ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने खा लिया हो ऑस्ट्रेलिया को, इसलिए इसे कहा जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। क्या कहा जाता है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट बोलते हैं ना खाने को बेटा, इस तरह से इसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है बेटा, ये हो गया मेरे प्यारे साथियों आपके सामने थोड़ी सी जानकारी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। बोले सर